हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बादामी गुफा पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको जोगीमारा और बाघ गुफा की डिटेल दे चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा बादामी गुफा ये पूर्व मध्यकाल की गुफा है। मध्यकाल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो बादामी गुफा आपके पूर्व मध्यकाल की है और चालुक्य वंश से ये संबंधित है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 650 से 1000 ईस्वी पूर्व का रहा है। ठीक है। और ये जो चालुक्य साम्राज्य था उसके जो शासक थे कीर्तिवर्मन के छोटे भाई मंगलेश, इन्होंने राजधानी वात्यपीपुरम करी थी और इन्हीं के राज्यकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम और बादामी की चौथी गुफा बनकर के तैयार हुई थी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बादामी की चौथी गुफा, 4 गुफाएं हैं। तो जो चौथी गुफा है वो आपकी किसके काल में हुई है? मंगलेश के काल में बनकर के तैयार हुई है। और इसकी खोज जिन्होंने करी थी उनका नाम था स्टेला कैम्ब्रिज, यानी स्टेला कैम्ब्रिज ने आपके बादामी गुफा की खोज करी है। और बादामी गुफा देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है। और चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो ये पूरा चालुक्य डायनेस्टी थी और जो आपकी बादामी केव्स है वो यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो अगर हम स्थिति देखें तो ये राज्य आपका कर्नाटका है और जिला बागलकोट बादामी नामक स्थान है। और जो पर्वत श्रेणी है तो इधर अगर हम भारत का देखें तो इधर देखें तो ये पूर्वी घाट और इधर देखें तो इधर ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां यहाँ पे हैं और यहीं पे आपकी बादामी गुफा स्थित है। बादामी गुफा अगस्त्य झील के आपके ये देखिए अगस्त्य झील के किनारे स्थित है। और अगर हम देखें तो ये लाल पत्थरों वाला गुफा मंदिर है और इसका निर्माण 6वीं शताब्दी के लगभग हुआ है। ये जो झील है वो आपकी अगस्त्य है, अगस्त्य या अगस्त झील। और ये बादामी गुफा आपकी, और ये जो इसका टाइम पीरियड है वो 6वीं शताब्दी का है। और ये जो है बादामी गुफा भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं उन्हीं में से एक है। इसका जो प्राचीन नाम है वो वातापी या वात्यपीपुरम। ये देख लीजिएगा एग्जाम में भी पूछा जाता है प्राचीन नाम। तो वातापी, वातापीपुरी, वाताप नगरी या वात्यपीपुरम इसका नाम है। और जिसमें से जो मेन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वातापी या वात्यपीपुरम ज़्यादा पूछा जाता है। वहाँ पे मंगलेश का लेख हमको प्राप्त हुआ है। फिर राजवंश किससे संबंधित है? तो चालुक्य राजवंश से संबंधित है। और जो राजा अगर हम बात करें तो पुलकेशिन के समय की ये शैली है। और यहाँ जो गुफाएं हैं वो लेण कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर लेण पूछा यानी गुफा पूछ रहा है बादामी गुफा। ठीक है। फिर कुल गुहा मंदिर कितने हैं? तो यहाँ पे जो कुल गुहा मंदिर है सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है। और तीसरी गुफा का निर्माण कीर्तिवर्मन प्रथम ने कराया था। और जो तीसरी गुफा है, तीसरी गुफा का निर्माण, 4 गुफाएं जिसमें तीसरी गुफा का निर्माण आपके कीर्तिवर्मन के द्वारा हुआ है। और जो वास्तुकला है वो रॉक कट है, यानी पत्थरों को काट करके इसका निर्माण किया गया है। और इसमें जो टोटल 4 मंदिर हैं उसमें से 3 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 1 आपका जैन धर्म से संबंधित है। यानी ये जो आपकी कला है बादामी गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन जैसे हिंदू धर्म से संबंधित है कि नहीं, या बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन। तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि 3 हिंदू धर्म की है और 1 आपके जैन धर्म की गुफा है और बौद्ध नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बौद्ध नहीं है। फिर रंगीन चित्र जो इसके हमको प्राप्त हुए थे वो 1938 में काल खांडेलवाला की जो पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर, ये देखिए पुस्तक
इसका फ्रंट कुछ इस तरह दिखता है। तो इंडियन स्कल्पचर पुस्तक भी पूछ सकते हैं कि किसकी है, तो कार्ल खंडेलवाल की है। और इसमें जो है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये बम्बई में प्रकाशित हुई थी 1938 में, जिसमें हमें बादामी गुफा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। फिर बादामी की चौथी गुफा में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है, मुख्य यानी फ्रंट में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि विष्णु की प्रतिमा बादामी की किस गुफा के फ्रंट में है, तो चौथी गुफा के। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिव विवाह से संबंधित यहाँ पे चित्र मिले हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिव विवाह से संबंधित कौन सी गुफा है, तो याद रखिएगा बादामी। मुख्य विशेषता ही बादामी की यही है कि वो चालुक्य वंश से संबंधित है और यहाँ पे शिव विवाह से संबंधित चित्र मिले हैं। और खोज किसने करी है, तो स्टेला कैम्ब्रिज जी ने करी है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। झील अगर पूछा जाए तो अगस्त्य झील है। ठीक है, फिर अब बादामी के जो गुफा चित्र हैं उनमें क्या क्या चित्र हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम पहला दृश्य देखें, पहला दृश्य, तो महल का दृश्य यहाँ पे है कि महल है और केंद्र में सिंहासन है, वहाँ पे राजा हैं और साइड में रानी है। इंद्र सभा का है, स्त्रियों के का संगीत सुनाते हुए वो मुद्राएं उकेरी गई हैं, इस तरह है। और दूसरे दृश्य में राजा जो है वो विश्राम अवस्था में दिखाया गया है। ठीक है, रानी, राजकुमारी, दासियां, ये सब जो है यहाँ पे हैं कि, और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि ये कीर्तिवर्मन का परिवार होगा, यानी इसमें उनका परिवार दिखाया गया है। और मंगलेश के समस्त वैभव अपने अग्रज को समर्पित किया गया है, यहाँ से जो शिलालेख मिला है उसमें, तो उसके द्वारा ये ऐसा लग रहा है कि ये आपके कीर्तिवर्मन का परिवार रहा होगा। फिर अगर हम अन्य पैनल देखें तो आकाशधारी विद्याधर यहाँ पे मिले हैं। भ्रमरशील बादलों पे चित्रित किया गया है इनको, कि बादल बनाए गए हैं, उसके ऊपर इनका चित्र है। वीराणी रमणी की आकृति है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर है कि जो बादामी गुफा है वो आपकी शिव विवाह के अनेक प्रसंगों से संबंधित है और यहाँ पे ये चित्र मिले हैं। फिर प्रतिकृतियाँ ललित कला अकादमी के द्वारा भेजे गए हैं आपके उनके निमंत्रण पे। JL अहवासी, ये देख सकते हैं उनका पिक्चर भी JL अहवासी जी का। तो और उनके सहायकों के द्वारा इनकी प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, यानी बादामी गुफा की प्रतिकृतियां किसने बनाई है, JM अहवासी ने। किसके निमंत्रण पे, तो आपका निमंत्रण ललित कला अकादमी के निमंत्रण पे। चित्र विधान अगर हम देखें कि चित्र कैसे हैं, तो बाघ और अजंता से मिलते हैं। बाघ की गुफा ये आपकी, अजंता की गुफा ये है। ठीक है, तो बाघ और अजंता से ये बादामी गुफा के चित्र मिलते हैं। फिर पर्सी ब्राउन ने इनकी तारीफ करते हुए बादामी गुफा के बारे में लिखा है कि अगर हम गुफा के भीतर आकर के उनके वैभव को देखें तो हम वहाँ पे चकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मतलब इतने अच्छे चित्र उकेरे गए हैं मानो अभी मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी। फिर वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटी ने इसको ले लिया है। ठीक है, और इस बादामी गुफा मंदिर में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर और हरिहर अवतार के बने प्रतिमा को हम देख सकते हैं। शिव विवाह, ध्यान रखिएगा, बादामी मतलब शिव विवाह। ठीक है, तो मोस्टली 5 या 6 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूछे तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी झील है, फिर प्रतिकृतियाँ किसने बनाई हैं, फिर आपका किस से संबंधित है, कितनी है, और आपका शिव विवाह। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इतने ही बनेंगे। अब हम बादामी गुफा में अब अगर चित्र देखें तो ये देखिए आपका अर्धनारीश्वर का चित्र है
और शिव विवाह का चित्र है। और ये जो आपके विष्णु जी की मूर्ति मिली है वो आपका ये इस तरह से कुछ दिखती है। ये आपका बादामी गुफा से ही शिव और पार्वती जी का चित्र मिला है, ठीक है। तो शिव भी चित्र क्या, ये रॉक कट पेंटिंग एक तरीके से है, तो इस तरह से उकेरे गए हैं पहाड़ियों पे। तो ये शिव और पार्वती के प्रसंग यहाँ पे ज़्यादा मिले हैं। तो जो आपकी बादामी गुफा है वो शिव से ही ज़्यादा संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही। बादामी गुफा आप सही से देख लीजिएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू।